हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4.2, मतलब क्लास 10th का ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है उसका सेकंड एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 4.2। इसके पहले वीडियो में हमने 4.1 जो है वो सॉल्व किया था, जिसमें हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए अब बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 4.2 में हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं? हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं टेंजेंट। जी हाँ, हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 3 टाइप के एग्जांपल्स हमें देखने मिलते हैं, जिसमें पहला जो टाइप है वो है यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल का क्या मतलब है? तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर पी। मतलब हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर लेना है पी, ठीक है, और उसकी रेडियस कितनी लेना है? एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस लेना है 3.2 सेंटीमीटर, सेंटर लेना है पी, और उस पर एक पॉइंट लेना है एट एनी पॉइंट यम, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट यम पर हमें टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है। हमने सर्कल चैप्टर में टेंजेंट और रेडियस का एक थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम पढ़ा है। टेंजेंट थ्योरम हमें बताता है कि टेंजेंट और रेडियस ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर लेंगे P, जिसकी रेडियस लेंगे हम 3.2 सेंटीमीटर, और उस पर एक कोई पॉइंट लेंगे यम, ठीक है, और इस यम पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि रेडियस पर परपेंडिकुलर होगी। और जो लाइन रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है वही तो टेंजेंट होती है। मतलब टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है या रेडियस पर परपेंडिकुलर होने वाली हर लाइन टेंजेंट होती है। तो बस यही टेंजेंट थ्योरम यूज़ करके हमें सर्कल की टेंजेंट बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्केल की हेल्प से अपने कंपास में 3.2 का डिस्टेंस लेंगे। तो ये ले लिया हमने 3.2 का डिस्टेंस, और हम यहाँ पर पहले एक सेंटर ले लेते हैं जो कि होगा सेंटर पी, और इस तरह से 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल, 3.2 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा सर्कल ड्रॉ हो चुका है, राइट, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो सेंटर है उसका नाम लिखेंगे हम पी, और यहाँ पर हमें कोई पॉइंट लेना है यम। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक रे बना देते हैं, ऐसे एक रे बना देंगे, ठीक है। अब रे बनाने के बाद यही वाला जो पॉइंट है वो है पॉइंट यम, ये है पॉइंट यम, और पीएम क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये जो पीएम है उसकी लेंथ लिखेंगे हम 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस यम पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस रेडियस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो पॉइंट यम में से पास होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से कंपास की हेल्प लेंगे। ये स्टील पॉइंट रखेंगे हम यम पर, और इसमें कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर यहाँ हम एक आर्क बना देंगे, ठीक है। यहाँ हम एक आर्क बना देंगे, मतलब यम के लेफ्ट में एक आर्क बनाएंगे और एक आर्क बनाएंगे राइट साइड में, इस तरह से, ठीक है। डिस्टेंस फिक्स रखना है, जितना डिस्टेंस लेफ्ट में लिया है उतना ही राइट में लेना है, ओके। अब इसके बाद ये डिस्टेंस को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये जो पॉइंट हमें मिले हैं आर्क के यहाँ पे, इसके ऊपर हम रखेंगे स्टील पॉइंट, और ये जो रे हमने बनाई इसके ऊपर एक आर्क हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और दूसरी आर्क हम ऐसे नीचे बनाएंगे। डिस्टेंस फिक्स रखना है। अब हम इस पॉइंट पे रखेंगे अपना स्टील पॉइंट, और यहाँ पे एक आर्क बना देंगे। चाहे तो हम इसे और ऐसा बड़ा कर देते हैं ताकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्लियर दिखे, ठीक है। और इधर भी हमने क्या किया, यहाँ पे अब रखेंगे और ऐसे हम इसे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन बनाएंगे। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, पहले हमने यम पे रखा स्टील पॉइंट, और सेम मेज़र के 2 आर्क बनाए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिया,
और हमने क्या किया, यम ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर स्टील पॉइंट रखते हुए एक आर्क ऊपर बनाई और दूसरी आर्क नीचे बनाई, और ये जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर भी स्टील पॉइंट रखते हुए एक आर्क ऊपर बनाई और दूसरी आर्क ऐसे नीचे बनाई। इससे क्या हुआ, इससे हमें ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन बनाएंगे हम, और आप देखेंगे कि ये लाइन जो है वो यम में से भी पास हो रही है। ठीक है, ऐसे अगर हम लाइन बनाते हैं इस पॉइंट में से और इस पॉइंट में से पास होने वाली, तो हमें ये जो लाइन मिलती है वो हम देख पा रहे हैं कि ये यम में से भी पास हो रही है। मतलब ये जो लाइन है और ये जो रेडियस है उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यम, और ये लाइन जो है इसको हम नाम देंगे यल, और यल होगी टेंजेंट, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है। रेडियस पीएम पर लाइन यल क्या है, परपेंडिकुलर है। लाइन यल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस पीएम। ठीक है, देयरफॉर लाइन यल इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, इस सर्कल की टेंजेंट है। बस यही हमारा सर्कल था और इसकी ये टेंजेंट थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आप उसे होमवर्क समझिए और खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, आपको बहुत ही आसानी से जम जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग द सेंटर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस हमें लेना है 3.6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। मतलब हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल की किसी भी एक पॉइंट पर। कोई पॉइंट का नाम नहीं दिया है, अपने मन से हमें उसे नेमिंग करना है विदाउट यूजिंग सेंटर। तो जब भी हमें विदाउट यूजिंग सेंटर ऐसा अगर क्वेश्चन में लिखा है तो हमें वहाँ याद करना है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ये आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। एक बार रिवाइज करते कि टेंजेंट सेकेंड थ्योरम आखिर होता क्या है। तो ये थ्योरम कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है। अब कॉर्ड जो है वो सेकेंड का ही पार्ट होता है। मतलब सेकेंड मतलब क्या होता है, सेकेंड मतलब एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 डिफरेंट पॉइंट्स में। तो ये लाइन सेकेंड है और उसी का एक पार्ट मतलब ये कॉर्ड है। जैसे कॉर्ड का नाम लिया हमने CD। ठीक है, अब इस C पॉइंट पर एक बनाते हैं टेंजेंट। ये जो लाइन है यल, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट। और ये जो लाइन है यन, ये है सेकेंड। ठीक है, ये है सेकेंड। अब ये यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं यफ। तो CDF ये एक एंगल है, राइट। अब ये जो CD जो कॉर्ड है या सेकेंड है, हम इसे कॉर्ड भी बोल सकते हैं, सेकेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड जो है वो सेकेंड का ही पार्ट है। अब इस कॉर्ड ने क्या किया, इस सर्कल में इस तरह से एक एंगल सबटेंड किया है। ठीक है, यहाँ पे लेते पॉइंट E। तो ये हो गया एंगल CED। ये देखिए, ये जो कॉर्ड है इसने क्या किया, सर्कल को 2 आर्क में डिवाइड कर दिया। ये एक आर्क है CD और दूसरी आर्क है CED। तो एक ये जो एंगल है यहाँ पे देखिए, एंगल है DCF, उसने इस आर्क को इंटरसेप्ट किया हुआ है। और इस कॉर्ड ने इस आर्क में, ये जो दूसरी अपोजिट आर्क है वहाँ एक एंगल सबटेंड किया है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि ये जो एंगल है जो कि जिसकी एक आर्म क्या है, सेकेंड है, और दूसरी आर्म क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ये जो एंगल है DCF, ये जो एंगल है इसकी एक आर्म टेंजेंट है और दूसरी आर्म क्या है, सेकेंड है।
तो ये जो एंगल है इसका मेज़र इस एंगल के बराबर होगा जो कि इस कॉर्ड ने इधर सबटेंड किया हुआ है CED। तो ये दोनों एंगल का मेज़र कैसा होगा, सेम होगा। इसी को कहते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ठीक है, तो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम की हेल्प से हमें विदाउट यूजिंग सेंटर वाला टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ले लेंगे 3.6। तो यहाँ पर हम एक सेंटर ले लेते हैं सबसे पहले और स्केल से हम मेज़र करेंगे डिस्टेंस 3.6। ये 3.5 हो गया और ये हो गया 6। ठीक है, 3.6। अब यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, प्यारा सा सर्कल हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ सेंटर मेंशन नहीं किया हुआ है कि उसका नाम क्या है, तो हम अपने मन से ही सेंटर का नाम दे सकते हैं या नहीं भी दिया तो चलता है, क्योंकि यहाँ विदाउट यूजिंग सेंटर है, मतलब सेंटर को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उसे नाम नहीं दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, हमें कॉर्ड बनाना है। जैसे हम यहाँ CD कॉर्ड दिए तो ठीक वैसे ही हम यहाँ भी एक कॉर्ड ले लेते हैं CD। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कॉर्ड की कुछ लेंथ दी होती है तो हमें उसी लेंथ की कॉर्ड बनानी होती है, तब हम इस कंपास की हेल्प लेंगे। लेकिन यहाँ कुछ कॉर्ड की लेंथ दी नहीं हुई है, इसलिए हमने किसी भी लेंथ की कॉर्ड बना ली। अब हम इसे नाम दे देते हैं CD। कॉर्ड का भी कुछ नाम मेंशन नहीं किया हुआ है तो अपने मन से दे दीजिए नाम। मुझे CD अच्छा लगा, आपको और कुछ अच्छा लगे तो वो ले लीजिए। अब ये CD क्या करेगा, इस अनादर आर्क में यहाँ पे एक एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, CD ने क्या किया, एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये एक आर्क है, ये इसके अपोजिट आर्क है, तो इस अपोजिट आर्क में एक एंगल बना देना है इस तरह से। यहाँ ऐसे आपको एक एंगल बना देना है और यहाँ भी अपने मन से कोई एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे लेंगे हम यहाँ पे E, तो यहाँ हमें एक एंगल मिला है CED। अब हमें बनानी है टेंजेंट। ठीक है, तो जितना इस एंगल का मेज़र होगा उतना ही इस एंगल का मेज़र होगा जो कि टेंजेंट के साथ बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एंगल जो है उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल इधर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले E पर रखेंगे स्टील पॉइंट और एक कन्वीनियंट डिस्टेंस हम ले लेंगे अपने कंपास में और यहाँ पे इस तरह से एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, ये आर्क जो है ये एंगल के जो दोनों आर्म है, ठीक है, ये जो दोनों आर्म है EC और ED दोनों को इस तरह से यहाँ इंटरसेक्ट करना चाहिए। चाहे तो हम अब ये जो पॉइंट है इसे नाम दे देते हैं यम N। ठीक है, यम और N पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमने डिस्टेंस लिया था वो हम फिक्स रखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना है। और यही डिस्टेंस लेते हुए इसी रेडियस का हमें एक आर्क बनाना है, लेकिन अभी हमें सेंटर लेना है C। जैसे यहाँ हमने सेंटर लिया था E। ठीक है, ये वाली आर्क बनाने के लिए हमने सेंटर लिया था E। अब ये वाली आर्क बनाने के लिए हमें सेंटर लेना है C और एक आर्क इस तरह से बनाना है कि जो CD को कट करे और ऐसे आगे भी बढ़ाना है, इसको ऐसे आगे भी आपको बढ़ाना है। राइट, अब ये वाला पॉइंट हमें एक मिला है। अब क्या करेंगे, हम ये यम और N के बीच का डिस्टेंस लेंगे इस तरह से और यम N ये जो डिस्टेंस है अपने कंपास में हमने फिक्स कर दिया। अब इतने रेडियस वाली हमें एक फिर से आर्क बनानी है, लेकिन अब हमें सेंटर ये वाला पॉइंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं A, इसका नाम लेते हैं A। तो इस A पॉइंट पर हम रखेंगे अपना स्टील पॉइंट और इधर एक आर्क बनाएंगे। जो पहले आर्क हमने पहली स्टेप में जो आर्क बनाई उसके ऊपर हमें फिर से एक आर्क बनानी है। अब इससे हमें यहाँ एक फिर पॉइंट मिलता है जो कि होगा पॉइंट B। बस एक लास्ट स्टेप बच गई है। अब करना क्या है, पॉइंट C और पॉइंट B में से पास होने वाली एक लाइन बनानी है हमें। इस तरह से बराबर स्केल रखकर पॉइंट C और B में से पास होने वाली लाइन बनानी है और ये जो लाइन हमने बना दी है उसे हम नाम देंगे लाइन L।
तो ये लाइन यल जो है वही इस सर्कल की टेंजेंट है। यहाँ पे लिख देते हैं लाइन यल इज टेंजेंट टू दी सर्कल। और चाहे तो ये एंगल भी मेंशन करते हैं कि एंगल सी ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए ये जो लाइन है वो टेंजेंट है अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखिए, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस हमें लेनी है 3.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ हमें लेनी है 6.6 सेंटीमीटर। ड्रॉ टेंजेंट्स टू सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये जो कॉर्ड के एंड पॉइंट से पी और क्यू, उसी पर हमें टेंजेंट्स बनानी है। ठीक है, मतलब टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही कॉर्ड्स के एंड पॉइंट होंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने मिलता है वो देखेंगे। टेंजेंट्स के बारे में किस तरह से टेंजेंट्स ड्रॉ हुई है और फिर हम वो लिखेंगे, तो वो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेडियस 3.3 सेंटीमीटर दी है और ये जो कॉर्ड है वो 6.6 सेंटीमीटर है। मतलब कॉर्ड जो है वो रेडियस के डबल है। ठीक है, 3.3 जो है उसमें हमने डबल कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 6.6 मिलता है। इसका मतलब जो रेडियस है उसके डबल है कॉर्ड, और रेडियस के डबल तो डायमीटर होती है। मतलब ये जो कॉर्ड पी क्यू है वो इस सर्कल की क्या है, डायमीटर है। राइट, तो पहले हम सर्कल बनाएंगे और उसकी डायमीटर बनाएंगे। डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले एक सेंटर ले लेते हैं और हम स्केल से कंपास में डिस्टेंस मेज़र करेंगे 3.3। तो ये हम ले रहे हैं 3.3 ऐसे। ठीक है, अब हम एक सर्कल बना देंगे 3.3 रेडियस वाला इस तरह से। ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सर्कल। अब क्या करेंगे, अब सीधे सीधे हमें ये कॉर्ड की लेंथ मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट डबल दिया हुआ है, मतलब वो डायामीटर ही है। तो हम ये सेंटर में से पास होने वाला एक सेगमेंट इस तरह से बनाएंगे। लेकिन चूंकि हमें आगे टेंजेंट्स बनानी है तो टेंजेंट्स जो है वो इस डायमीटर की हेल्प से ही बनानी है। ठीक है, डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस पर अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है तो वो डायमीटर पर भी परपेंडिकुलर होती है। मतलब हमें ये जो डायमीटर है उसी पर परपेंडिकुलर बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायमीटर को ऐसे आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको आगे ऐसे लाइन के फॉर्म में बढ़ा देंगे और इससे दे देंगे यहाँ दोनों तरफ एरो। अब यहाँ पे हमें लिखना है पॉइंट P और Q। तो ये हो गई डायमीटर, इसकी लेंथ जो है वो दी है 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये डायमीटर जो हमने बनाई है उसी पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे। दोनों डायमीटर हम एक साथ बनाने वाले हैं। ठीक है, ताकि हमारा काम फास्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टील पॉइंट रखेंगे P पॉइंट पर, एक आर्क लेफ्ट में बनाएंगे और दूसरा बनाएंगे राइट में। साथ साथ हम Q पर भी हम स्टील पॉइंट रखते हुए एक आर्क Q के लेफ्ट साइड में और एक आर्क राइट साइड में इस तरह से बनाएंगे। अब थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। यहाँ हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले हैं, ये और ये। ठीक है, तो इस पर अब हम स्टील पॉइंट रखेंगे और फिर बाद में ये 2 पॉइंट जो मिले इस पर हम स्टील पॉइंट रखेंगे और आर्क बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टील पॉइंट रखते हुए एक आर्क इस तरह से बनाते हैं
और फिर एक आर्क हम बनाएंगे ऐसे नीचे। ठीक है, अब हम यहाँ स्टील पॉइंट रखेंगे और एक आर्क ऐसे ऊपर बना देंगे और एक आर्क ऐसे नीचे बना देंगे। अब सेम यही डिस्टेंस इधर भी ले लेते हैं और ये जो 2 पॉइंट मिले वहाँ आर्क बनाना है, एक इधर ऊपर और एक नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टील पॉइंट रखेंगे, एक आर्क इधर ऊपर और दूसरी आर्क बनाएंगे हम ऐसे नीचे। तो इस तरह से हमें अब यहाँ एक पॉइंट मिला है और एक पॉइंट यहाँ मिला है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट है और इधर भी एक पॉइंट मिला है और इधर भी एक पॉइंट मिला है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन बनाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ एक लाइन बनाएंगे और इधर भी ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन बनाएंगे ऐसे। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारी टेंजेंट रेडी हो चुकी। ये टेंजेंट है पॉइंट P पर और ये टेंजेंट है पॉइंट Q पर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो कैसा होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है, दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होगा और इसीलिए दोनों जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, ये एक दूसरे को कैसी है, पैरेलल है। तो यहाँ हमें ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए कहा गया है। तो ऑब्जर्वेशन हम क्या लिखेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P एंड Q आर पैरेलल। यहाँ हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे द टेंजेंट्स ड्रॉन at point P and Q are पैरेलल। ये है हमारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखिए, ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। Draw a chord MN of length 5.7 cm in it. Construct tangent at point M and N to the circle. मतलब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस हमें लेनी है 3.4 सेंटीमीटर। उसके अंदर हमें एक कॉर्ड MN ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और फिर ये जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है M और N, उस एंड पॉइंट्स पर हमें ड्रॉ करनी है टेंजेंट्स। 2 टेंजेंट्स हमें ड्रॉ करनी है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ एक सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें रेडियस लेनी है 3.4 सेंटीमीटर। तो हम 3.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंपास में गिन लेंगे, 3.4। ठीक है, ये हो गया 3.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस और इतने डिस्टेंस की रेडियस वाला हम एक सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, इसकी रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। चलिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बनाना है हमें कॉर्ड जिसकी लेंथ लेनी है हमें 5.7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यम। अब हमें यन पॉइंट देखना है, यन हमें ड्रॉ करना है। तो 5.7 जो है हमें डिस्टेंस लेना है यहाँ पे 5.567। ठीक है, ये हो गया 5.7। अब हम ये यम पॉइंट पर रखेंगे स्टील पॉइंट और एक आर्क यहाँ पे बना देंगे और आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, वही पॉइंट है यन। तो ये हो गया पॉइंट यन। पॉइंट यम और यन को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगी कॉर्ड यम यन। अब हमें इन पॉइंट पर क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो इसके लिए हमें
एक्चुअली सेंटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। बाय यूजिंग सेंटर ये होगा, मतलब हमें रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो रेडियस को हम इस तरह से यहाँ पे एक ओ सेंटर लेते हुए यम ओ रेडियस बनाते हुए एक आगे बढ़ाकर उसको रे बना देंगे, उसकी रे बना देंगे इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, मतलब इस रेडियस पर हमें परपेंडिकुलर बनाना होगा। तो ठीक इधर भी हम एक रेडियस बनाएंगे ओ एन और उसको भी रे के फॉर्म में आगे एक्सटेंड कर देंगे ताकि हम उस पर परपेंडिकुलर बना सकें। अब हमें क्या करना है, ये जो एम ओ है और ओ एन है इस पर बनाना है हमें परपेंडिकुलर, ऐसी लाइन बनाना है कि जो परपेंडिकुलर हो, और वो परपेंडिकुलर लाइन ही होती है टेंजेंट। तो हम दोनों जो यहाँ पे टेंजेंट बनाने वाले वो साथ साथ में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कन्वीनियंट डिस्टेंस लेकर एक आर्क इधर बनाएंगे और दूसरी आर्क इधर बनाएंगे। अब ठीक इसी तरह से एन पर स्टिल पॉइंट रखेंगे, एक आर्क इधर बनाएंगे और दूसरी आर्क जो है वो इधर बना देंगे। थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट मिले हैं इस पे हमें स्टिल पॉइंट रखना है और ऊपर नीचे आर्क बनाना है, ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हमें स्टिल पॉइंट रखना है और ऊपर नीचे आर्क बनानी है। तो हम यहाँ पे स्टिल पॉइंट रख देते हैं और एक आर्क ऐसे ऊपर बनाते हैं, एक आर्क ऐसे नीचे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टिल पॉइंट रखते हैं और इसे इंटरसेक्ट करने वाली आर्क ऐसे ऊपर बनाते हैं और एक नीचे बनाते हैं, ठीक है। और इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, मतलब इसमें से पास होने वाली एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे देखना है और एक ये वाला पॉइंट, इसमें से पास होने वाली हम लाइन बनाएंगे इस तरह से। और ठीक इसी तरह अब हमें ये जो 2 आर्क मिले हैं वहाँ से वहाँ पर स्टिल पॉइंट रखते हुए एक आर्क इधर ऊपर बनाएंगे और एक इधर नीचे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से देखना है ऐसे। और अब यहाँ पे स्टिल पॉइंट रखते हुए एक आर्क इधर बनाए और एक इधर। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केयरफुली देखना है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ठीक है, और इधर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब देखिए दोनों टेंजेंट जो है ना वो इंटरसेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन हम बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि ये वाला जो पॉइंट है उसको नाम दे दो और फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ये भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है तो हम बस इतना ही इसे छोड़ देंगे, इतना सॉल्व करके ही यहाँ पे छोड़ देंगे। ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में, ठीक है, नीट एंड क्लीन डायग्राम। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है खुद। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अब डिफरेंट है। इसमें 3rd टाइप का जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जो कि होता है टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। मतलब अगर कोई सर्कल दिया हुआ है और उसके एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट में से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती है ये आपने सीखा है चैप्टर सर्कल में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और इसके एक्सटीरियर में अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है P, तो इस पॉइंट में से पास होने वाली कितनी टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल होता है 2। तो इस तरह से अगर एक्सटीरियर पॉइंट हो तो उसमें से पास होने वाली 2 टेंजेंट्स हम सर्कल की ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि पॉइंट ऑन द सर्कल हो तो एक पॉइंट में से एक ही सर्कल ड्रॉ होती है। अगर कोई सर्कल पे पॉइंट है तो एक पॉइंट में से एक ही ड्रॉ होगी, लेकिन अगर एक्सटीरियर में है, बाहर है, तो वहाँ से 2 टेंजेंट पास होती है। और ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है। तो देखिए क्या लिखा है, ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। 4.1 रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से
इस सेंटर से 7.3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमें लेना है और उस पॉइंट में से पास होने वाली टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब जो सर्कल है उसकी रेडियस दी हुई है 4.1 और ये जो डिस्टेंस है ये 7.3 है, मतलब ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर में होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 7.3 और इसलिए ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। तो इसमें से पास होने वाली दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये टेंजेंट मिलेगी हमें। तो एक पहले हमने सेंटर ले लिया और अब हम स्केल से कंपास में रेडियस गिनेंगे जो कि है 4.1। तो ये 4.1 डिस्टेंस हमने ले लिया, आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास हमें एक पॉइंट लेना है जो कि 7.3 डिस्टेंस पर है। तो हम इस तरह से एक यहाँ पे रे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस तरह से रे ड्रॉ करेंगे और अब हम यहाँ पे 7.3 डिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो ये 7.123, ठीक है, 7.3। अब सेंटर पे हम रखेंगे स्टील पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट नोट करेंगे। तो यहाँ ये जो पॉइंट है वो 7.3 डिस्टेंस पर है और इसका जो नाम है वो हमें कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम इसे नाम अपनी तरफ से दे देंगे P। ठीक है, सेंटर का भी कुछ नाम दिया नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे O। अब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है मतलब ये जो रेडियस है वो है 4.1 और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से इधर का ये है 7.3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7.3 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखेंगे हम 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमने शो कर दी। अब हमें क्या करना है, ये जो OP सेगमेंट है इसका हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP का हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो OP है इसका हाफ इतना हो सकता है। तो अंदाज से हम हाफ से ज़्यादा मतलब मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर, ठीक है, OP का हमने मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया और एक आर्क हम इस तरह से ऊपर बनाएंगे, एक आर्क हम नीचे बनाएंगे। ठीक इसी तरह से हम यहाँ O पे स्टील पॉइंट रखेंगे, एक आर्क हम ऊपर बनाएंगे और दूसरी आर्क हम नीचे बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें दो पॉइंट मिलते हैं, ये और ये, तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हम बना रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। इस लाइन को हम नाम देंगे L। ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए हम यहाँ पे ये बाइसेक्टर का साइन शो कर देंगे और ये परपेंडिकुलर का। अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, इसलिए हम इसे यम से शो करेंगे। और ये जो मिड पॉइंट है वो सर्कल के अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, मतलब डिपेंड करता है कि ये जो P पॉइंट है वो हमने कितने डिस्टेंस पर लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में और ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस दिया है तो ये यम पॉइंट बाहर भी जा सकता है, इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये किसी क्वेश्चन में अंदर तो किसी क्वेश्चन में बाहर जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर एंड दिस एक्सटीरियर पॉइंट। अब हमें क्या करना है, ये जो मिड पॉइंट है उसे लेना है सेंटर और OM इतनी रेडियस लेकर, ठीक है, OM इतनी रेडियस लेकर, OM के बराबर रेडियस लेकर हमें यहाँ एक आर्क बनानी है और इधर एक आर्क बनानी है। चाहे तो कंप्लीट सर्कल भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ इतनी आर्क बना लिए तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये आर्क बनाने से क्या होगा, हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा और यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। बस अब लास्ट स्टेप है कि ये जो पॉइंट है उसे यहाँ ऐसे एक रे हमें बना लेनी है या लाइन बना लेनी है, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन होती है। तो इस तरह से हमने एक लाइन बना ली और ठीक इसी तरह से इधर भी एक लाइन बनाएंगे।
इधर भी एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं कुछ नाम दिया नहीं है तो हम इस पॉइंट को दे देते हैं पॉइंट ए और इधर दे देते हैं बी। ये एक लाइन है इसलिए इधर भी एरो बना लीजिए, ये भी एक लाइन है इसलिए इधर एरो बना लीजिए। इसे नाम दे देते हैं यल, इधर यल दिया है तो इधर कुछ और दे देते हैं, इधर दे देते हैं स्मॉल यम और इधर दे देते हैं स्मॉल यन। ठीक है, ये कैपिटल यम है और इधर ये हमने रे बनाई इसलिए इधर भी एरो। तो टेंजेंट कौन सी है, लाइन यम और लाइन यल, या फिर हम सिंपली इसे लाइन ए पी भी बोल सकते हैं और बी पी भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों हो गई टेंजेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। सारी कंस्ट्रक्शन केयरफुली आपको अपनी नोटबुक में बनानी है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।